जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। आज महाकुंभ का बुलावा हमें भी आया है, स्नान का अवसर हमें भी मिला है। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरा व्लॉग्स है वो इसी पर है कि आज हम भी कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। हमने जो टिकट कराई थी वो हमने दिसंबर में कराई थी और बड़े लेट हम जा रहे हैं। हमें नहीं पता था कि इतनी भीड़ होगी और हमें तो ऐसे ऐसे नॉर्मली हमने टिकट अपनी कराई थी। तो हम काफ़ी दिन के बाद टिकट हमारी 7 फरवरी की है, तो आज हम जा रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए, हमने जो लगेज लिया, ये मेरा छोटा सा बैग है। ये खाने पीने का सामान है, पूजा पाठ का सामान है, जो हमें वहाँ पर पूजा में सामान देना होता है ना, वो मैंने लिया है। इसमें थोड़े बहुत हमारे कपड़े हैं, तो ज़्यादा नहीं है, एक दिन का टूर है हमारा और उसके हिसाब से हमने कपड़े लिए हैं। ज़्यादा हमें सामान हमने नहीं लिया है। पता नहीं वहाँ पर कितना पैदल चलना पड़ेगा और कोई व्हीकल हमें मिलेगा भी नहीं, कैसे रहेगा, तो वो सब उसके हिसाब से हमने सामान लिया है। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन है आज की और अब हम निकलने लगे हुए हैं। बाकी सारी पैकिंग हमने कर ली है यहाँ पर। और चलिए देखते हैं कुंभ में वहाँ कैसा होगा, कैसे दर्शन होंगे, कैसा स्नान होगा और कैसे वहाँ पर कितनी भीड़ होगी। तो चलिए हम फिर आगे मिलते हैं। फ्रेंड्स, वंदे भारत ट्रेन में हमने सफ़र करना था, तो ये देखिए हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। लेकिन देख के बड़ी हैरानी हुई है कि ये जो पूरा हमारा कोच था, एक डब्बा था, ये पूरे में एक ही ग्रुप के लोग थे। ये सारे एक ही ग्रुप के लोग थे और पूरी की पूरी ट्रेन प्रयागराज में ही खाली हो गई थी। ये मुझे बाद में पता चला। हमें लगा था कि कुछ लोग हैं जो प्रयागराज जाएंगे, कुछ आगे पीछे जाएंगे, लेकिन सभी प्रयागराज गए हैं और यहाँ हमने अपनी सीट को ग्रहण कर लिया है। और ये देखिए, जो जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने पूरे रास्ते ऐसे ही ये खड़े रहे हैं, ये कोई बैठे नहीं है। पूरे रास्ते इन्होंने धमा चौकड़ी मचा के रखी हुई थी। तो पता चला हमें कि ये पूरा ग्रुप प्रयागराज ही जा रहा है। जब हम स्टेशन पर उतरे हैं तो ये पूरी ट्रेन ही यहाँ पर खाली हो गई थी। अब हम आ चुके हैं स्टेशन पर और जब हम वहाँ पे चले थे ना, तो बहुत लंबा हमें चलना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेटिंग की हुई थी। उससे उस साइड में कोई भी व्हीकल्स अलाउड नहीं था, तो यहाँ पर पैदल ही चलना था। इतनी जब हम निकले तो पूरा क्राउड था यहाँ पर, लेकिन लोग चलते जा रहे थे। कोई यहाँ पर भीड़ तो बहुत थी, लेकिन लोग आराम से अपना चलते जा रहे थे। कोई धक्का मुक्की नहीं थी, कुछ नहीं था। और यहाँ का जो दृश्य था रात का, क्योंकि हम 9:30 बजे उतरे थे ट्रेन से, तो फिर हमने देखा जब हम प्रयागराज में पैदल चल रहे थे ना, तो यहाँ का दृश्य जो था बहुत ही सुंदर था। जगह जगह पर लाइटिंग और दुल्हन की तरह सजाया हुआ था पूरा प्रयागराज को। तो बड़ा सुंदर लगा ये देखकर। और पूरे मैंने यहाँ पर वीडियो भी बनाई थी। तो यहाँ पर जाम आ गया, तो अब मेरे हस्बैंड और मेरे देवर ढूंढ रहे हैं कुछ व्हीकल, क्योंकि हमें जाना था सेक्टर 19 में। सेक्टर 19 काफ़ी दूर है। उसके बाद जब हमें पता चला कि यहाँ पर बाइक भी है, तो बाइक पर भी हमने राइड किए। तो उसके बाद हस्बैंड और मेरे देवर थे, वो बाइक वालों से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम बाइक पे चलेंगे। तो मैं हंस रही थी। यहाँ से रेलवे लग रही है जाने की, लेकिन कोई व्हीकल सब अपनी मनमानी कर रही है। जो रिक्शा वाले हैं वो भी मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। तो मतलब सबका अलग अलग सिस्टम है यहाँ पे, किसी का कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। कोई 2000 मांग रहा है, कोई 2500 मांग रहा है और लोग मोस्टली पैदल ही चल रहे हैं। ना मैंने कहा बाइक पे नहीं, मैंने बाइक देख लो। बाइक देख लो, बाइक पे कैसे जाएंगे ना 2 बंदे उठा के लेके गया वो। अच्छा, चलो देखते हैं। हम बाइक से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर जो संगम से पहले ही बैरिकेटिंग लगा रखी थी, यहाँ तक ही वो बाइक अलाउड थे आने। उसके बाद हमें फिर आगे, क्योंकि हमें सेक्टर में जाना था, तो हमें फैंटून जो पुल थे वो उसको क्रॉस करना था। तो ये यहाँ जो बैरिकेटिंग लगी हुई है ना, इस पर हमें बाइक वाले ने छोड़ दिया था। बाइक वाले ने 200 रुपये पर पर्सन चार्ज किया था। एक बाइक पे 2 लोग थे और ये आ चुके हम सेक्टर 20 में। सेक्टर 20 में और 19 में हमें जाना था, तो हम काफ़ी घूमते रहे, किसी को पता ही नहीं था। हर हर महादेव। सुबह के 5 बजे हैं और हम पहुंच चुके हैं अपने जो घाट था, क्योंकि घाट हमारे जो सेक्टर 19 था ना, उसके पास ही है, ज़्यादा नहीं है, 2.5-3 किलोमीटर ही दूर था, ज़्यादा चलना नहीं हमें पड़ा है। तो सुबह सुबह हम आ चुके हैं घाट पे स्नान करने के लिए। और यहाँ पर भीड़ तो बहुत है, पब्लिक बहुत है, लेकिन इतना खुला स्पेस है कि पब्लिक का पता ही नहीं चलता है। लोग आराम से आते हैं, आराम से स्नान करते हैं, आराम से पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठने का, यहाँ पर विश्राम करने का कोई नियम नहीं है। पुलिस वाले बार बार आपको कहते हैं
अगर आपका स्नान हो गया तो आप यहाँ से चले जाएं। तो बड़ा ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने देखिए स्नान किया था। पब्लिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी भीड़ का एहसास नहीं होगा, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई मिसबिहेव नहीं है, बिल्कुल लोग शांति के तरीके से यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। इतनी पब्लिक के बावजूद भी यहाँ पर किसी तरीके से कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होता। वो लोग बड़े शांति से आते हैं, स्नान करते हैं। और हम भी देखिए पहले मेरे हस्बैंड और मेरे देवर स्नान करेंगे और उसके बाद हम स्नान करेंगे, क्योंकि एक दो को स्नान उस स्नान के पास भी रहना पड़ता है, तो इसलिए वो स्नान करने के बाद हम फिर अपना हमने आगे पूजा पाठ किया है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ट्रेन से आए हैं तो आप बाइक ज़रूर हायर करें, क्योंकि बाइक सबसे सस्ती पड़ती है। अगर आप ट्रेन से आए हैं तो जो हमारा आने का रास्ता है ना काफ़ी दूर है, और जो बैरिकेटिंग है ना उससे आपको पैदल इधर आ जाओ आगे, तो बीच का जो हमारा रास्ता है उसको आप कवर कर सकते हैं। या उधर चले जाओ, देखो बाइक आपको चीप पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी, और बाकी चीज़ें आपको बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सब अपने हिसाब से अपने रेट सबने फिक्स किए हुए हैं। यहाँ पर कोई नियम नहीं है कि इतने पैसे में ही एक चीज़ फिक्स नहीं है। तो अब मैं और मेरी देवरानी भी स्नान करने के लिए चल पड़े हैं, तो हम भी गंगा जी का स्नान करेंगे। यहाँ पर जो गंगा और जमुना जी का यहाँ पे जो त्रिवेणी है ना, त्रिवेणी तो नहीं है लेकिन यहाँ पर संगम है, और यहाँ पर भी सबने स्नान किया था। लोगों के अंदर ये भावना है कि हम त्रिवेणी में जाकर भी स्नान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर हमारे साधु संतों ने स्नान किया हम तो वहीं पर स्नान करेंगे। तो अब वहाँ पर त्रिवेणी में जो स्नान करने का लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है, वहाँ पर पर्सन 10,000 रुपये ले रहे हैं एक आदमी को। वहाँ पर लेके जाने पे त्रिवेणी में से स्नान कराने के 10,000 रुपये मांग रहे थे। तो इसलिए हमने तो यहीं पर ही घाट पर ही स्नान किया था, जो संगम है वहीं पर स्नान किया था। यहाँ से ही गंगा आपको दिखाई देगी और जमुना दिखाई देगी। जो सरस्वती है वो तो अंदर से ही है, तो उसके दर्शन तो नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर यहीं पर ही है, क्योंकि हमें एक ऑटो वाले ने बताया था कि सब ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, इसलिए आप अगर तो यहाँ पर ही स्नान कर लें। अब ये देखिए हम सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं, स्नान हमारा हो गया था तो हमने सूर्य देव को अर्घ दे दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप बिल्कुल किसी के बहकावे में ना आए और आप यहाँ पर बजाय त्रिवेणी में, अगर आपका मन है त्रिवेणी में स्नान करने का तो बेशक जा सकते हैं, नहीं तो हमारे जो साधु संत थे सब ने जय हो गंगे मैया की, जय हो यमुना मैया की, जय मां सरस्वती। पूजा पाठ का वो हमने सामान पूजा पाठ की है। मैं 365 पत्तियाँ लेके आई थी, मैंने 365 पत्तियाँ जलाई हैं। यहाँ पर माता की आरती की है, अच्छे से भाव से प्रार्थना की है, सबकी सुख शांति समृद्धि के लिए कामना की है। यहाँ पर जो हम चुन्नी कलश लेके आए थे वो सब हमने चढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर चढ़ाने का सिस्टम ऐसा है जैसे आप चढ़ाते हो एकदम से कैच कर लेते हैं। यहाँ पर कोई ढंग से चढ़ाने नहीं देता, क्योंकि ये जो अंदर पानी में खड़े रहते हैं लोग, वो एकदम से उस सामान को उठा लेते हैं। तो हमने पूजा पाठ कर ली है। आप बड़ी शांति से पूजा करें। जब भी आएँ खाने पीने का सामान ज़रूर लाएँ। अगर फ्रेंड्स आप बाई रोड आ रहे हैं तो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने का सामान लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जल पानी लाएँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी घंटों का जाम आपको मिल सकता है रास्ते में। और जब जाम मिलेगा तो खाने पीने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जब भी आप कुंभ स्नान के लिए आएँ तो खाने पीने का अरेंजमेंट अच्छे से करके आएँ। और कुंभ स्नान हमारा हो गया है, अब हम अपने टेंट में वापस जाएंगे। हमारे टेंट में खाने पीने का अरेंजमेंट बहुत भरपूर है, वहाँ पर भंडारे चल रहे हैं और बिल्कुल हमें कोई तकलीफ नहीं है खाने की। बाकी मैंने सुना है कि जो लोग बाई रोड आते हैं उनको खाने पीने की ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा, यहाँ कहीं पर खाना ख़त्म हो जाता है। इसलिए हो सके तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा खाना बना के लाने की कोशिश करें, जैसे बिस्किट हुए, नमकीन हुए या हलवा हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें लाएँ जिससे आपका पेट भरा रहे। और आप अगर आपको कुछ समय के लिए अगर आप जाम में भी फंस गए हैं तो आपके पास खाना भी मिले, आपके पास रहे और आप पानी भी पी सके, क्योंकि रास्ते में बहुत कम इंतज़ाम है। काफ़ी लोग बड़े परेशान हुए हैं। हमारे जो जानकार थे उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वो कहते थे कि हमें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, मैं उनकी जो विचार है वो आपके साथ मैंने शेयर की है। अगर आप बाई रोड आते हैं तो आप अपने खाने पीने का अच्छे से इंतजाम करते हैं। हनुमान जी के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन भीड़ ज़्यादा है और कई घंटों में हमें दर्शन मिलते हैं। तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फ्रेंड्स फिर हम अपने वापस लौट आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।